जिनको ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, श्री प्रहलाद जी महाराज के वचन सुन लीजिए। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, सावधान। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, सावधान, तुम्हारे सिर पर मृत्यु बैठी, कहीं दूसरी जगह नहीं। बोले मृत्यु आएगी, आएगी नहीं, आ चुकी है। तुम्हारे साथ वो जलपान कर रही, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे साथ ही वो भोजन कर रही। तुम्हारा जो दिमाग है वही उसका अतिथि भवन है, वहीं बैठी है, वहीं ले जाएगी बैठ के, जा तुम्हारा विनाश करवाना है। समझ रहे हो? जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पर ताहि तहा ले जाए। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो तुम्हारी बुद्धि में ही बैठी है मृत्यु अतिथि बन के, कहीं बाहर से नहीं आनी। यदि कुशल चाहते हो, भय से बचना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, तो आप आश्रित हो जाओ हमारे प्रभु श्री हरि के, बचा लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ही मृत्यु बैठी हुई। देखो ना, अब बोले हम तो करना नहीं चाहते, पता नहीं हमारी बुद्धि को क्या हुआ, मैंने ऐसा छू लिया, ऐसा देख लिया, ऐसा कर लिया। और बोले 20 वर्ष की सजा, पता नहीं बुद्धि में क्या, बोले फांसी की सजा, आजीवन कारावास, 5 मिनट की गलती पूरा जीवन बर्बाद। क्या हुआ? तुम्हारी बुद्धि में ये अतिथि बनकर बैठी थी, तुम्हारा विनाश कर दिया। तुम्हारे मन में ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। सावधान, ये ऐसे दुश्मन नहीं कि बाहर आके लड़े, तुम्हारे अंदर ही बैठे हुए हैं। और अंदर के दुश्मनों को कोई बाहर का सहयोगी भगा नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा अंग रक्षक रख लो। और जब मृत्यु अपना काम करेगी तो वही सूट कर देगा तुम्हें। जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए प्रण लिए है, उसी की बुद्धि में मृत्यु आदेश करेगी और तुम्हें वही सूट कर देगा। जिनको तुमने पाल पोष के बड़ा किया है, मृत्यु उन्हीं से तुम्हारा गला कटवा देगी। जिनके लिए तुम जीवन समर्पित किए हो, मृत्यु वही तुम्हारे जीवन का नाश करने के लिए खड़ा कर देगी। जिस शरीर को तुम बलवान बना रहे हो, यही हाथ तुम्हारे को फांसी पे टंगवा देंगे, यही हाथ तुम्हें जहर खवा देंगे। होश में, कहीं बाहर कोई शत्रु नहीं, तुम्हारे अंदर बैठ गया है। कैसे हटाए? बलवान को प्रवेश दो, नाम बलवान है, ये अंदर जाएगा, मार डंडे सबको बाहर कर देगा। विश्वास करो, हरि नाम राधा नाम अंदर जाएगा, ऐसा आक्रमण करेगा कि जितने सब बैठे ना छाती ताने हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मृत्यु, सब भयभीत हो जाएंगे और भाग जाएंगे। पर आप नाम को इस तरह स्वीकार ही नहीं कर रहे। ओ 10-20 दिन से हम भी जप रहे, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अनंत जन्मों से पुण्य और पाप के कर्म में फंसे हुए हो, 10-5 दिन में तुम लाभ चाह रहे हो जाए, इससे भी लाभ होगा। आगे बढ़कर के देखो, तब आपको पता चलेगा। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि मुख फैलाए हुए मृत्यु बैठी हुई है। बस वहां से, जैसे फांसी में होता है ना, मुंह में कपड़ा डाल दिया, गले में रस्सी डाल दी, बिल्कुल घड़ी पे नजर है, सब अधिकारी जन खड़े, और जे ही सुई वहां पहुंची, बस ऐसे ही काल बिल्कुल खड़ा चिंतन में है। काल माने समय, इतना सेकंड बचा, मृत्यु फंसा रही, खत्म, बस खत्म। अरे लड़खड़ा, एक्सीडेंट हो, दिल फेल हो गया, उसका 1 सेकंड में हिसाब, कब शरीर चला जाए इसलिए पता नहीं। ये जो बड़ी ठसक में है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी हमारा भोगों के भोगने का समय, भजन का समय नहीं। प्रहलाद जी कह रहे, सुनो, मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष है। आयु बढ़ाई जा सकती प्राणायाम के द्वारा, विषय भोगों का त्याग करके, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्वासों का संयमन करके। पर करोगे क्या बढ़ा के? मरना तो एक दिन पड़ेगा ही। तो हरि प्रीति बढ़ाओ, श्वास काय को बढ़ा, जितनी श्वासें रहने दो। हम कह रहे 5 श्वासें बच्ची, हम 5 बार राधा राधा ले लिया, हमें श्री जी मिल जाएंगे आखिरी श्वास में। अब प्रहलाद जी हिसाब बता रहे कि 100 में 50 तो बेकार समझ लो। अगर 100 वर्ष की आयु तुम्हारी है तो 50 तो बेकार समझ लो। उसमें बता रहे कि बेकार कैसे? बोले रात तो पूरी भोगों और सोने में चली गई। जब से जन्म हुआ और कुमार अवस्था तक बिल्कुल बेकार की बुद्धि होती है। अब कुमार अवस्था से खेल कूद में रुचि होती है। इसीलिए इन बच्चों को प्रणाम करते हैं। महाराज जी, हमने 1000 राधा नाम सुबह से जपा है,
महाराज जी हम सोचते हैं कि 5000 राधा नाम जप करें, तो लगता है इनके चरण धो के पिए। पूरा जीवन होता जा रहा है ऐसे भी मनुष्य शरीरधारी, एक बार भी राधा नाम बोलने की हिम्मत नहीं। छोटे छोटे जो खेलने की अवस्था है, नाम जप रहे, ये रज लगा रहे, ये नाच रहे, ये कूद रहे श्री जी के सामने। एक बच्चे से पूछा यहां से जब सत्संग, कि वो ब्रजवासी आए थे नंदगांव के, बोले थे नंद की लाला की जय, तुम क्या बोलोगे? बोले हम तो बोलेंगे हम श्यामाजू की जय। हाँ ये बात तुमने जोर की। छोटा सा बच्चा ऐसे विनोद में पूछा, वो एक दिन सखाया था ना लालजू का नंदगांव का, तो वो यही बोलता है ब्रजभान के जमाई की जय, नंद के लाला के। हमें बहुत अच्छा लगता है, उसके ठसक है ठाकुर मेरा यार, ठाकुर मेरा। तो बाहर निकल बच्चे से पूछा कि वो कह रहा था नंद के लाला की जय, अगर तुमसे कहें कि तुम जय बोलो तो किसकी बोलोगे जय? बोले हम बोलेंगे श्यामाजू की जय। शाबाश, छोटा सा बच्चा, क्या निष्ठा है। श्यामाजू की, श्री जी नहीं प्राप्त होंगी। राई के संभजन को मानस, खेल का अवसर है उसके, खेलने कूदने का, वो माला लिए बैठा है, वो राधा राधा जप रहा है, वो माला पहने, वो रज लगाए, वो श्री जी के आगे नाच रहा है, कूद रहा है। अरे भाई मेरी लाडली जो अत्यंत कृपालु है। बोले 20 वर्ष की आयु तक तो खेलने का विशेष संस्कार, खेल कूद करने का। अब 20 वर्ष के बाद एक पिशाचिनी लग गई, जवानी। ये पिशाचिनी है, इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। ये जवानी ऐसी तूफान भरी अवस्था है कि सब कोई अपनी छाती में हाथ धर के देख लो कि क्या नहीं कराया इसने। जवानी क्रॉस कर चुके हैं उनसे हम कह रहे हो, जो जवानी में है वो दोनों छाती में हाथ धरने का मतलब होता है साक्षी अपने को ही करके। आप देखो, आपके अगर आचरण ओपन हो जाएं तो आप ही मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आप देख लो सब, हम किसी एक को नहीं कह रहे। अगर यहां जो चलता है और टीवी में चला दिया जाए तो क्या होगी दशा, सोचो जरा। तुम्हारे जो यहां छाती में चलता है और वो टीवी में दिखा दिया जाए एक्सरे की तरह कि देखो ये चल रहा है, हालत बिगड़ जाएगी। पर हमारे प्रभु सब देखते हुए भी हमको स्वीकार किए हुए हैं। कितने कृपालु, उनकी कृपा की तरफ देखो। ऊपर से हम अगर बचाव पक्ष में हैं तो अंदर से हम कितने फसाव पक्ष में हैं, पर हमारी वो सब बातें हमारे प्राण प्यारे आराध्य देव क्षमा कर रहे हैं। इसलिए आपकी दृष्टि में ये दोष वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि अमुक कैसा है। अरे इनके तो बड़े भाग्य है, वृंदावन वास करते, सत्संग सुनते, नाम जप करते। छोटी मोटी गलतियां हैं, जैसे हरि हजारों गलतियां मिटा रहे हैं ऐसे ही मिटा देंगे। हरि बड़े कृपालु है, हमारा सिद्धांत समझो। जवानी के 20 वर्ष ऐसे भोग में जाते जैसे नशे में व्यतीत हो गए। जैसे आप कस के कोई नशा कर लो, भांग खा लो, और जब तक चढ़ी रहेगी तो वही चढ़ी रहेगी। तो जवानी का नशा लगभग 20 वर्ष, कुमार अवस्था के बाद जो यौवन अवस्था का प्रवेश होता है, 20 वर्ष ऐसा धुआं मचता है, बस केवल वासनाओं की धूम होती। सब देख लो, कुछ भी दुराचार बकाया न रह जाए यदि शास्त्र अंकुश और समाज का भय, गुरुजनों की मर्यादा का भय ना हो। जिनके हृदय में है वही बच रहे, नहीं तो ये जवानी क्या करवा देती। देख लो, आप सब देख लो। अब 20 वर्ष यौवन अवस्था के पागलपन के गए। जवान जो पुरुष होते रात में नींद नहीं आती, पागलों की तरह विषय क्रीड़ा, विषय चिंतन, दिन में जो समय जाता है वो विषय संग्रह। दो ही प्रवृत्ति आए, विषय संग्रह, विषय भोग। प्रत्येक की सबको। ये किसी कैसे नहीं कि आप भेष परिवर्तन कर लिए तो आपके अंदर नहीं आएंगे, सबके अंदर। हाँ, बच वही सकता है जिसने नाम को हृदय में विराजमान कर लिया, राधा राधा राधा। ऐसा मत समझो। हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि उसी मार्ग से चले हैं। साधक की गलती आपको दिखाई दे रही है, पर वो कितना अंदर से तोड़ दिया गया है, माया ने कितना परास्त किया है, उसकी बात को आप नहीं समझ सकते। उस गलती को हमारे प्यारी जू और प्यारे जू क्षमा करके आगे बढ़ाते हैं। अगर वो क्षमा ना करे तो हम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम उनके चरित्र गाते हैं जिनके चरित्र पीछे के देख लो, उनके चरित्र गाते। क्यों? ऐसे थे, भगवान ने ऐसे बना दिया। उसी में हम लोग भी तो सब है। हम कैसे थे
कैसे प्रभु मुझे प्रतिदिन बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपने चरणों की तरफ, ऐसे सबको प्रभु आगे बढ़ावें। प्रार्थना करनी, हे प्रभु अगर दोष दिखाई दे, नाथ आपका दास है, आप कृपा करो, इसके दोष हरण कर लो। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो हम दोष रहित हो जाएंगे, हमारा हृदय प्रभु निर्मल कर देंगे। अब आगे का जो अवस्था आती है, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा 45 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य धारण करो, नहीं तो वासना का तूफान जवानी से भी ज्यादा तुम्हें नष्ट कर देगा। जरूर महापुरुषों ने अनुभव किया। उनका 45 वर्ष में ब्रह्मचर्य धारण कर लो एकदम, इसके बाद फिर, क्योंकि इसके बाद आपका फाइनल आ रहा है, अब फाइनल की तरफ चल रहे हो। क्या आएगा? बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब मृत्यु, किसी भी क्षण कभी भी आ सकती है। अब जब शरीर मृत्यु की तरफ जाने वाली अवस्था का है, अकाल मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, आयु कभी भी समाप्त हो सकती है, पर क्रम से बता रहे हैं। आधी तो गई सोने में, बचपन गया बिल्कुल मूर्खता का अवस्था होती है, कुछ ज्ञान नहीं, सत असत का, शुभ अशुभ का, हित अहित का कोई ज्ञान नहीं रहता। जवानी आई तो भयंकर तूफान वासनाओं का। अब उतार आया तो जब बाढ़ घटता है, बाढ़ का पानी, तो बचता क्या है? कीचड़ बचता है ना। जवानी जब उतरती है तो क्या बचता है? कीचड़, वही गंदे संस्कार, वही गंदा चिंतन। आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। लकड़ी लेके चल रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, पर न भगवान के नाम से प्रेम है, न भगवत चर्चा से प्रेम, वही संसार की बातें, वही। आश्चर्य होता है, भैया अब तुम जाने वाले, थोड़ा तो कमा लो, राधा राधा बोल लो। बड़ी मोहाशक्ति विचित्र होती है। संत मंडली पहले विचरण करती रहती, बड़े सिद्ध महापुरुष थे स्वामी श्री वामदेव जी महाराज, 50 संत 60 संत ऐसे मंडली चलती थी। प्राय शास्त्रों में वर्ण, जैसे 88,000 संत एक साथ रहते थे नैमिषारण्य में, वालखिल्य हजारों की संख्या में एक साथ रहे, ऐसे संतों के समुदाय देखे गए। विचरण कर रहे थे पदयात्रा में, तो देखा एक दरवाजे में एक जवान बूढ़े को जूते से पीट रहा है। मंडली से कहा तुम आगे चलो हमारे। वो जब जवान अंदर गया तो आ गए, बोले बाबा ये बड़ी कठोरता से आपको बोल रहा था और पीट रहा था, कौन था? बोले लड़का था, लड़का मार रहा था। बोले छोड़ो ना, चलो हमारी मंडली के साथ, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग सब होता, खाइए पिए, भजन कीजिए, अपना अंतिम मनाइए। अरे बोले मेरा लड़का मेरे को मार रहा था, तेरे को परेशानी क्या, चल यहां से हट। वामदेव जी महाराज भगवान की माया को प्रणाम किए, धन्य पर जूता खा रहा है, डांट हमको रहा है, हम उससे कह तेरे को भोजन देंगे तो भजन कर आखिरी बना ले, वो हम ही को डांट रहा है। ये माया ऐसी विचित्र कीचड़ छोड़ती है जवानी, ये कीचड़ है, वो निकल नहीं पा रहा कीचड़ से, मोह का कीचड़, काम का कीचड़। बुढ़ापे में जब ऐसी दशा हो गई कि कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रह गई, कुछ करने की सामर्थ्य, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा, कानों में सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, शरीर कोई काम नहीं कर रहा है। अब वो बैठे बैठे गणित लगाया करता है राग द्वेष की, बहू ऐसा कर रही, लड़का ऐसा कर, जीवन भर कमा के मकान बनाया, हमने पैसा कमाया, और हम ही को, वो हलवा और चाय पी के जाता है, हम मांगते रहते, हमें चाय भी नहीं देता। ऐसे कितनी प्रकार की चिंताएं उस बूढ़े को ग्रसित करके जलाती रहती है, उसी चिंतन में वो मर जाता है। अब क्या मनुष्य शरीर का उसने लाभ लिया? इसी प्रहलाद जी कह रहे हैं, बीच की जो हमारी आयु है, यौवन अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक की, इसमें हमको अपने को संभाल लेना चाहिए। तो कौमार अवस्था से, पर अगर कौमार अवस्था में ना हो तो ये 20 से लेकर के 40, 45, 50 तक आप अपने ऐसे संस्कार बना लो कि आप शराब न पियो, मांस न खाओ, दूसरों की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, जितना बन सके राधा राधा जप लो। जब आपको समय मिले, महीना 2 महीना 4 महीना में किसी तीर्थ में चले जाओ, एक रात्रि काट के आ जाओ। पाप आचरण वहां मत करो, गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, बिहारी जी के दर्शन करो, कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम्हारा जीवन जन्म लेना सार्थक हो जाए। जीव इतना उलझ जाता है घर द्वार में कि उसको यह पता नहीं चलता कि मैं किस लिए आया था, किसी को पता नहीं, किसी को यह चिंता थोड़ी मुझे जाना है, सबको पता है मरना है, पर किसी को चिंता नहीं कि मुझे मरना है। अभी तो श्री जी की कृपा से वो बात हट गई, नहीं पीछे रात दिन मुझे एक ही भय लगता था, अभी मुझे भगवत प्राप्ति नहीं, शरीर छूट गया तो क्या। जब नई अवस्था में
वो यही लगता एक बार मैं प्रभु को देख लूं बस, एक बार मैं ब्रह्मबोध प्राप्त कर लूं बस, यही लगता। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। और इतना सुंदर अवसर मिला कि ऐसे पवित्र कुल में जन्म, सब अगर ये सब मिला और भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर जीवन का क्या, तड़पते रहते थे। बस ये भय एक लग गया था, इसलिए खाना पीना सब बेकार। एक भय लग गया कब शरीर छूट जाए, पता नहीं कब शरीर। और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। केवल ज्ञान की बातें बोलने से थोड़ी कल्याण होता है, उसका अनुभव करने की जरूरत है। केवल भगवान की हम बातें कर रहे हैं, भगवत साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं तो हमारा मार्ग तो रुका हुआ है ना, हमें वो लाभ तो नहीं मिल रहा ना। भाई ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, मत करो। ये अवसर जो मिला है फिर पछताओगे, नहीं मिलेगा अवसर। जो अभी मिला है ये आगे नहीं मिलेगा, मान लीजिए। जो पीछे सौभाग्य मिला अपने लोगों को वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे ऐसे महात्माओं के दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति की आग जल जाए। ऐसे धुरंधर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, गंगा किनारे एक से एक बैरागी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक से एक भजनानंदी ब्रज में, एक से एक महापुरुष धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते जा रहे हैं। बच रहे हैं अपने लोग जिनका उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति नहीं समझ में आ रहा। कैसी बात बनेगी? एक क्षण भी नाम न छूटे, ऐसा हमारे संतों ने जीवन व्यतीत किया। एक क्षण नाम न छूटे, प्राण भले छूट जाए, जब तक प्राण है तब तक नाम नहीं छोड़ेंगे। निरंतर भजन। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो घर गृहस्थी में ऐसा आसक्त हो चुका है कि यही जीवन है, रुपया कमाना, अच्छे अच्छे भोग सामग्री एकत्रित करना, परिवार की मुस्कुराहट में अपने जीवन को न्यौछावर करना, तो हे प्रिय मित्रों, प्रहलाद जी कह रहे वो ऐसी ममता की फांसी में बंध गया है कि अब छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये बात जिसे हम सुख समझते हैं, पूरा जीवन प्राणों की बाजी लगा देते हैं। कौन वर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणाभ्योपि ईप्सिता। ये धन प्राणों की बाजी लगाकर कमा रहे हैं, प्राणों की बाजी लगाकर। होगा क्या इससे? अधिक से अधिक भोग सामग्री मिलेगी, उसको भोगोगे, भोग की तृष्णा बढ़ेगी, रुपए की चाह बढ़ेगी। मिला क्या? शरीर छूटते समय यही तृष्णा और चाह तुम्हारे नए जन्म की रचना कर देगी। जप लो राधा नाम। हमारे पास जितनी अब श्वासें बची है, नाम जप कर लो। ये गृहस्थी में माया कैसे फंसाती है? प्रहलाद जी कह रहे कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रा सुहृत् सुचो स्नेह सीता शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ता। जहां उसकी प्रिया पत्नी ने दुलार करते हुए कहा कि देखो, हम तुम्हें अपने हृदय की बात कहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि तो हम जी नहीं पाएंगे, तुम हमारे जीवन हो, तुम्हारे बिना हमारा जीवन निस्सार है। आज गई थी पड़ोस वाली के, वो देखा वो सोने का हार पहने थे, तो आप देखो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करेंगे हम, प्रयास नहीं, हाँ अब पूरा जीवन एक ये फांसी, दूसरी आया पापा, पूरा जीवन समझ। ये देखो माया की चाल। पापा के गले लगे, पापा हमको ये चाहिए, पापा वो चाहिए, वो जीवन ऐसा लगता है यही मेरा जीवन। अगर कोई भगवान है तो हम पर ये कृपा करें, ये जो चाहे मैं इनको दूं, इनको सदैव मुस्कुराते। गलत नहीं है, अच्छा है, पर इनमें भगवत भाव कर लो। देखो मेरे श्री कृष्ण मुझे सुख देने के लिए पुत्र बने हुए मेरे सामने आए, मेरे श्री कृष्ण मेरे को प्यार देने के लिए पत्नी रूप से आए। अगर आप उनमें कृष्ण देखोगे तो यही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, बात मान लो। और नहीं तो मोह में फंस करके यही आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। ये मोह है। जिस पत्नी से, जिस बच्चे से आप बात कर रहे हो उसको आप नहीं जानते हो, एक कौन सा जीव कहां से आया हुआ है नहीं जानते हो, ये किस समय यहां से चला जाएगा तुम्हें पता नहीं। तुम अपने को केवल इनको अपना मान करके मन दे दिए हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, फिर भी कह रहे हैं ममता रत सन ज्ञान कहानी।
जो ममता में फंसा हुआ उसको ये ज्ञान है बाबा जी है नहीं ना, इसीलिए है। बाबा जी क्या जाने, मांगा खाया पड़े हैं, इनको कोई अब एक पैदा किया होता तो इनको पता चलता कैसा होता है। ऐसा तुमने पैदा करके 2-4 पाले होंगे या बिना पैदा के हजारों पाले हैं, तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, तुमसे ज्यादा। क्यों? तुम सांसारिक चीज दे सकते हो, हम सांसारिक चीज छुड़ा के इनको सच्चिदानंद दे रहे हैं। तुम अपने बच्चे की थोड़ी बात सुन करके, थोड़ी सेवा करके चाह करते हो कि कल ये चल करके हमारे काम आएगा, और हम अपने को मिटा करके आज का उपदेश कल तुम्हारे जीवन में काम आएगा। आज का प्यार तुम्हें पूरे जीवन संभालेगा। ये शरीर रहे या न रहे, प्रेमानंद रहेगा और तुम्हें संभालता रहेगा। तो ये शरीर रहे या न रहे, शरीर की कोई भरोसा थोड़ी, शरीर छूटता रहेगा। प्रेमानंद नश्वर नहीं है, प्रेमानंद नाशवान नहीं। अगर तुमने भरोसा रखा है तो तुम देख लेना, स्वप्न में और जागृत में तुम्हें अनुभूति होगी कि जो मेरे हैं वो मेरे पास है, मुझे दिखाई दे रहे हैं हर समय समाज। ये तो आज पानी का बुलबुला फूट जाए, इसका क्या भरोसा। लेकिन ये सांसारिक संबंध नहीं। ऐसा ना समझो कि हमारा हृदय नहीं पत्थर है, हम उपहास कर रहे तुम गृहस्थों का। नहीं भाई, प्यार करना कोई पाप नहीं है, पर प्यार करना आप लोग जानते नहीं हैं। आप प्यार का मतलब समझते हैं दूसरों से सुख लेना। कभी दूसरों को सुख देने की भावना से प्यार करके देख लो। अगर पानी भी पिलाओगे तो आशा कर लोगे कि कभी मेरे काम आएगा। ये प्यार नहीं होता। हम आपको फिर कह रहे हैं, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करते हैं तो मेरे प्रियालाल आपसे प्यार करते हैं, उनके प्रेमी जन प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्यार जानते ही नहीं किसे प्यार कहते हैं। एक दूसरे के शरीरों के आकर्षण, शरीरों के भोग को तुम प्यार समझते हो क्या? एक दूसरों की आशा को तुम प्यार समझते हो क्या? कभी हमने रोते नहीं देखा कि तुम्हारा क्या होगा। सब मरने के बाद ये रोते क्या मेरा क्या होगा। देख लेना, हमने तो देखा है। भ्रमण करते जैसे कोई ऐसे सीने दिखाई देते तो ऐसे छाती, मर गया बेचारा फिर भी पीट रही है, ऐसे ऐसे छाती पीट रही है, ऐसे और कह रही आज तक हमने जो कहा वो सब तुम पूरा करते थे, अब कौन करेगा। किसके लिए रो रहे हैं? अब मेरा क्या होगा, मेरा। और कह क्या रहे कि ये हम इससे प्यार कर रहे हैं। अरे वो मर गया फिर भी तुम्हारे अंदर आशा नहीं मरी। अगर प्रेम है तो प्रेम का स्वरूप होता है तत्सुख। अगर काम है तो उसका स्वरूप होता है स्वसुख। अब आप नाप के देख लो कि आप प्रेम करते हो या काम करते हो। काम भावना में हो कि प्रेम भाव में हो। स्वसुख वांछा से रहित तुम एक तिनका भी नहीं हटा सकते। रास्ते में कांटा पड़ा है, किसी के भी पैर में चुभ सकता है, आप झुक के नहीं हटाएंगे, लेकिन अपना परिवार पीछे आ रहा है तो आप हटा देंगे। स्वसुख वांछा के बिना आप एक तिनका भी नहीं हिलाना चाहेंगे। आप अपने को प्रेमी मानते हैं। प्रेम का स्वरूप होता है मैं प्राणों की भी बाजी लगा करके तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल, तुम्हारा सुख संविधान करूंगा। और वो केवल होता है हरि भजन से, वो केवल हरि से ही होता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं बच्चों की मीठी मीठी बात पर, अपनी प्रिय पत्नी की तिरछी चितवन मुस्कान पर, भाई बंधुओं के स्नेह पास में बंधा हुआ ये प्राणी अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। कर दिए, अनंतों जन्म व्यतीत हो गए। जो बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घर में आसक्त है, प्रिय पुत्री और पुत्र, भाई बहन, माता पिता, परिवार, इसी में आसक्त है। ना तो ठाकुर सेवा विराजमान की है, ना कोई भजन है, ना कोई सत्संग है, ना कोई तीर्थ सेवन है। भला उसकी भोग वासनाएं उसके हृदय से कैसे जा सकती है? और जब वासनाएं हैं तो तद्भाव भावित हुआ ना वासना से, फिर अगला जन्म शुरू हो गया। फिर नई दुकान, नया मकान, नए रिश्ते, नए सब, फिर नया, कितने जन्म व्यतीत हो गए। इसलिए हे भाई, अगर तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो, विद्वान समझते हो, तो एक बात समझ लो, एक क्षण भी भजन के बिना ना जाए। ये जो भजन के बिना समय जा रहा है, इसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। तुम कामिनियों के मनोरंजन का सामान मत बनो। 5 वर्ष के हैं प्रहलाद जी, अपने मित्रों को उपदेश कर रहे हैं। यतो न कश्चित क्वच कुत्र चिद्वा दीना स्वमात्मानमलम समर्था
विमोचितुम काम दृशाम विहार क्रीडा मृगोयन निगडो विसर्गहा। तुम कामिनियों के मनोरंजन का सामान मत बनो। कामिनी से तात्पर्य केवल स्त्री का ही नहीं, इंद्रियों का भी है। ये जो इंद्रिया कामना से युक्त है, इनके मनोरंजन का सामान मत बनो, नहीं तो उपहास करवा देगी। जीवन की कमाई 1 मिनट में गंवाई ऐसी है इंद्रियाएं, जीवन की, जीवन भर साधना। हम यही देख रहे हैं, जीवन व्यतीत हो गया जलते हुए और साधना के मार्ग में चल रहा है, और कहीं जरा से चूक हो गई, बस कोई जीवन की बात नहीं देखेगा, उस चूक की बात को देखेगा। ये तो हरि गुरु ही क्षमा करते, संसार थोड़ी क्षमा करता है। नहीं, ये 2 मिनट में जो पूजा में विराजमान छवि है ना, वो नाली में फेंक देगा। इसीलिए सम्मान, प्रतिष्ठा, सुकरी, विष्ठा, इसकी तरफ देखने का मतलब है अपने को गिरा देना। जिसने अपने पैरों में मोह की बेड़ी जकड़ ली है, जो धन में आसक्त है, वो बेचारा गरीब। प्रहलाद जी कह रहे, किसको गरीब बोला? जो धन में आसक्त है, गरीब है बेचारा। जो मोह की बेड़ियों से अपने को जकड़ लिया, जो कामनियों के मनोरंजन का सामान बन रहा है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो अपना उद्धार नहीं कर सकता। महान भक्तराज प्रहलाद जी, मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए तुम ये अपनी आसुरी स्वभाव को छोड़ो, ये विषयाशक्ति को दूर से त्याग दो और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रीति प्राप्त करने के लिए उनके भक्तों का संग करो। भक्त संग के लिए हम आप सबसे एक और प्रार्थना करते हैं। आग को दूर से तापोगे तो तुम्हारी शीतलता को भी दूर करेगा और अंधकार को भी, लेकिन आग से लिपट जाओगे तो भस्म हो जाओगे। बात समझना हमारी। जल प्यास भी बुझाता है, शीतलता भी प्रदान करता है, पर गहरे में चले जाओगे तो नहीं तैरना आता तो डूब जाओगे, मर जाओगे। अगर राजा के समीप हो तो थोड़ा दूरी बना के रखना, क्योंकि वो एक क्षण में प्रसन्न होकर तुम्हें इनाम दे सकता है, दूसरे क्षण में फांसी पे चढ़ा देगा। कैसे? जैसे वो हमें नाम याद नहीं है, बहुत सुंदर निर्माण किया खंभ का, जे ही उसका पर्दा हटाया गया, बहुत प्रसन्न हुआ राजा और उसने कहा इन्हें स्वर्ण हार दो, बहुत सुंदर। अब वो अभिमान में समझ नहीं पाया, उसने कहा महाराज ये क्या, इससे भी अच्छा बना सकता हूं। तो उनका धूर्त कहीं का, जब इससे अच्छा बना सकता तो घटिया क्यों बनाया, दोनों हाथ काट लो इसको। समझ गए? अभी इनाम दे रहा था, वो चूक हो गई, बोल दिया ऐसा। तो उनका जब इससे अच्छा बना सकते थे तो मेरी तरफ से कोई कमी तो थी नहीं, तूने कमी क्यों की, तूने घटिया क्यों बना दिया। अभी वो प्रशंसा कर रहा था और उसने अहम में बोल दिया महाराज ये क्या है, मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूं। तो उनका जब बना सकते थे तो अच्छा क्यों नहीं बनाया, दोनों हाथ काट दो इसके। चाहे विश्व में कहीं भी जाना सत्संग में, यह हमारी प्रार्थना है कि आप खुद बचिए और दूसरों को बचाइए। सामने वाला आपको बचाएगा ऐसी आशा मत रखना। सामने वाला आपको बचाएगा वो ऐसा नहीं कर सकता, विश्वास मत रखना। माया है, कहीं भी हमारे से भी भ्रम हो सकता है, आपसे भी भ्रम हो सकता है। अगर हम अंतराय बनाएंगे और धर्म से चलेंगे तो बच जाएंगे। अगर हम लिप्त होंगे तो काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। अपनी मर्यादा में रह करके सत्संग सुनो, धाम का सेवन करो और निरंतर भजन परायण रहो। इसी जन्म में लाडली लाल के समीप चलना है। ये संसार महान दुखमय है, ये अनुभव लाडली लाल तुम्हें करा देंगे तो भाग पड़ोगे प्रियालाल की तरफ। सत्संग को जीवन में उतारने की चेष्टा करो। सबसे प्रार्थना है, क्यों बैठ के सुनते हो? यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं करनी तो आराम से सोते, यहां क्यों बैठे हो? इसका मतलब आप भाग्यशाली हो, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, फिर प्रमाद क्यों कर रहे हो? जैसी तुम वासना रखोगे वैसे ही तुम्हारा स्वरूप हो जाएगा। अगर आप गंदी वासना, गंदा भोजन, गंदा संग, गाय के थन में दूध भरा होता है पर चीचड़ जो होता है वो दूध नहीं पी पाता है, वो खून पीता है। वही लगा है, अमृत में पुष्ट करने वाला दुग्ध बिल्कुल वही है, पर वो चीचड़ जो होता है, छोटा सा ऐसे कीट होता है, वो चिपका रहता है, वो खून पीता है गाय का, वो दूध नहीं पी पाता।
ऐसे ही जब वासना के द्वारा तुम्हारा अपराध भाव हो जाता है, अमृत में उनके वचन पीकर निहाल नहीं होते, उनका हृदय असंतुष्ट हो जाता है। इतना प्रयास करने पर भी, इतना सौभाग्य प्राप्त होने पर भी ये जीव अपना कल्याण क्यों नहीं कर रहा, इस बात की जलन, इस बात का उनको दुख होता है। जैसे मां बच्चे को दूध पिलाती, वो ना पिए तो मां को कष्ट होता है, अगर पी ले तो बच्चे का स्वास्थ्य पुष्ट होगा, उसकी भूख मिटेगी और ये देखकर मां प्रसन्न हो जाएगी। ऐसे ही सद्गुरु संत महापुरुषों का हृदय ऐसा ही होता है। पर ये चीचड़ स्वभाव, खून पीने वाला स्वभाव होने के कारण महापुरुषों के समीप भी वो परमानंद का साक्षात्कार न करके राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करता रहता है। इसलिए महात्माओं का संग दुर्गमों कहा गया है। यश वासना, जो तुम वासना लोगे वैसे ही तुम्हारी गति हो जाएगी। प्यारे, तुम वासना के लिए जन्म नहीं लिए हो, उपासना के लिए जन्म लिए हो। तुम दुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य नहीं बने हो, दुखों को जड़ से मिटाने के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, नर्तन सम नहीं कवनिव देही, चाहे देवता ही क्यों न हो, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भजन कर सके, सत्संग कर सके। वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोगेगा। नारकी जीव केवल अपने पापों का भोग भोगेगा। आप भजन करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। चराचर जीव की आकांक्षा रहती है, एक बार मनुष्य बना दिया जाए मुझे, क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग नशेनी, आप इससे नरक जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान का साक्षात्कार, भगवान की लीला में सम्मिलित हो सकते हो। ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य शरीर है। तो श्री भगवान कह रहे, यदि तुम संसार का चिंतन करोगे, भोगों का चिंतन करोगे, राग द्वेष का चिंतन करोगे, तो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा ये, और उस स्वभाव के ही ही आपका अगला जन्म होगा। उसी से निर्णय हो जाएगा कि आपका अगला जन्म क्या होगा। तो मानो यहां अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि प्रभु फिर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान आगे के श्लोक में कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। हे अर्जुन, इसलिए, किस लिए? तू जैसे भाव से भावित रहेगा, तेरी गति दुर्गति तेरे भाव से होगी। इसलिए तुझे सब समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय केवल मेरा स्मरण प्रधान रखना है तेरे को। भगवान के वचन मान लीजिए। क्या जाता है आपको? राधा 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 राधा। कुछ भी कार्य करो जो आपके व्यवहार में, आपके धर्मानुकूल, आपकी योग्यता के अनुकूल सृष्टि में सेवा मिली है, व्यापार, नौकरी, किसानी, पढ़ाई लिखाई, जो भी। यहां श्री भगवान जो कह रहे युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य। अर्जुन महावीर, अतिरथी वीर और क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, उनके लिए कर्तव्य सामने आ गया है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। युद्ध माने कर्तव्य कर्म। जो तुम्हारे सामने कर्तव्य कर्म है, उत्साह पूर्वक उसको करो, पर मामनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। हम कार्य तो करते हैं, पर भगवान का स्मरण करते हुए नहीं, प्रभु का स्मरण करते हुए नहीं, भोगों का स्मरण, उसके फल का स्मरण, या रागवृत्ति से या द्वेष वृत्ति से, दो से ही हम विचरण करते रहते हैं। रागात्मक चिंतन या द्वेषात्मक चिंतन, ये दोनों हमारी दुर्गति कराने वाले हैं। संसारी जो भोगों में रत हैं, वो आध्यात्मिक की बातों को समझने की योग्यता खो देते हैं, पर जो सत्संग सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उनकी बुद्धि में आध्यात्मिक बातें पकड़ने की योग्यता आ जाती है। आप सब भाग्यशाली हैं। श्रीधाम वृंदावन आए, वृंदावन वास कर रहे हैं, रोज सत्संग सुन रहे हैं, पर आप अपना दुर्भाग्य क्यों बना रहे हैं? राग द्वेष में क्यों विचरण कर रहे हैं? आपका समय व्यर्थ चिंतन में क्यों जा रहा है? निरंतर श्री श्यामा श्याम के नाम रूप का चिंतन का अभ्यास करने का तुम्हें ये समय और सौभाग्य मिला, इसे दुर्भाग्य में बदल रहे हो। अरे प्यारे, तुम कुछ किसी का नहीं बिगाड़ सकते,
तुम अपना बिगाड़ रहे हो। तुम कुछ किसी का नहीं बना सकते, अपना बना रहे हो। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे लिए है। तुम किसी का अमंगल करोगे तो तुमने अमंगल का महल खड़ा कर लिया है। उसकी तो एक ईंट रखी अमंगल की, तुम्हारे लिए महल खड़ा हो गया। तुमने एक गाली दी, 1000 गाली की व्यवस्था कर ली। तुमने एक को पानी पिलाया तो तुम्हें 1000 बार प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। ये यहां का सिस्टम है, हमारे भगवान का कानून है। तुम किसी निरपराध को दंड दोगे तो 1000 बार वही दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम किसी को बचा लोगे, 1000 बार तुम्हारी विपत्ति में मेरा भगवान रक्षा करेगा। सिद्धांत को समझिए। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा शत्रु है। तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम किसी का कुछ नहीं बना सकते। जो कुछ करोगे वो अपने लिए करोगे। अपने को लगता है मैंने बाजी जीत ली, अमुक का विरोध कर दिया, अमुक की निंदा कर दिया, अमुक का यश गान कर लिया या अमुक के अनुकूल हो गए। तुम किसी के अनुकूल नहीं हुए, तुम अपने अनुकूल हो। तुम किसी के प्रतिकूल नहीं हो, तुम अपने प्रतिकूल हो। अर्थात आप जो भी चेष्टा कर रहे हो लौट कर 1000 गुना आपको मिलेगी। यहां का सिद्धांत है। अब आप देखो क्या कर रहे हो, और जब उसका परिणाम आता है तो भगवान से रोकर शिकायत करते हो, हे भगवान तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तुम लौट के देखो तुमने क्या किया है। वही फसल तुम्हें काटने को, एक दाना फेंका जाता है भूमि में, इसी भूमि में तो अन्न राशि के रूप में इकट्ठा होता है। तुम एक कर्म करोगे वो 1000 रूप में आकर तुम्हें दंड देगा या तुम्हें सुख देगा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे खेती में 1 मन अन्न फेंका जाता है तो 50 मन अन्न तैयार करके देता है। तो एक कर्म भूमि है, इसमें तुम एक पाप कर्म करोगे वो 50 बार तुम्हें दंड देने के लिए घेर लेगा। फिर कहोगे भगवान बड़ा निर्दयी है, मैंने क्या किया था। होश में शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कार्य करो और भगवान का स्मरण करते हुए। कोई भी कार्य भगवत स्मरण रहित नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो आप, कितना सुंदर है, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधे श्याम राधा, श्यामा श्याम श्यामा। महान संत हो जाओगे गृहस्थी में रहते हुए। आनंद की धारा फूट पड़ेगी। शरीर छूटते छूटते तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। जन्म मरण का क्लेश मिट जाएगा। पर हम प्रपंच को सत्य मानकर भगवद वाणी, संत वाणी, गुरुवाणी की अवहेलना करते हैं। हम सुनते थे पहले कि भगवान को बेचा जाता है, गुरुजनों का उपहास करके दुरुपयोग किया जाता है उनकी वाणी। तो मुझे लगता था ऐसा कैसे होता है, कोई अपने प्राण प्यारे को बेचने की बात कैसी। बाद में समझ में आया, प्राण प्यारे का नाम, प्राण प्यारे का यश, प्राण प्यारे का श्रृंगार करके विराजमान करके अगर हम चाह रखते हैं जगत के भोगों की, जगत की मान प्रतिष्ठा की, लगभग ये बेचना ही माना जाएगा। ये होता है प्यारे को रिझाने के लिए। गुरुजनों की वाणी को बेचना, गुरुजनों की वाणी का दुरुपयोग करना, गुरुजनों की अवहेलना करना, ये कहां तुम्हें पहुंचा देगा, कहां पहुंचा देगा। अनंत माताओं जैसा वात्सल्य लिए भगवत प्रेमी महात्मा जन आपके कल्याण के लिए अपने एकांतिक चिंतन को भी गौर करके तुम्हारे बीच में उपस्थित रहते हैं। उनको तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे मंगल के लिए वो बोलते हैं, तुम्हारे मंगल के लिए उनकी सारी चेष्टा होती है। पर जैसे एक बिच्छू गंगा जी में बहते जा रहा था, तो काशी की बात, एक संत स्नान कर रहे थे, देखा बेचारे के पास ऐसी बल वृत्ति नहीं है जिससे वो तैर कर निकल जाएगा। ऐसे उठाया, उसने डंक मारा, ऐसे फिर जल में गिरा, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया। एक व्यक्ति दूसरा वहां खड़ा था, उसने कहा बाबा जी पागल हो क्या, वो तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तुम उसे क्यों उठा के बाहर फेंकना चाहते हो। बोले बेटा वो बिच्छू है, हम संत हैं, हमारा और उसका स्वभाव है, होड़ लगी है, वो अपने स्वभाव से चूकेगा नहीं। एक जंतु है वो अपने स्वभाव से चूकेगा नहीं, मारेगा डंक। तो मैं संत हूं, अपने स्वभाव से कैसे चूक जाऊं। वो मारने दो डंक, उठा के बाहर उसको रख दिया। पीड़ा सही पर उसकी जीवन रक्षा की। कहां जानोगे तुम संतों के स्वभाव को। तुम स्वार्थ बुद्धि से जब आप देखते हो तो तुम्हें काई फेन बुदबुदा ही नजर आएगा, निर्मल जल नजर नहीं आएगा। भगवत वाणी का अनुशीलन करो,
अनुकरण करो, जीवन में उतारो प्यारे। ये सत्संग जो आपको मिल रहा है, ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये बड़ा दुर्लभ है जगत में। सब सुलभ है, सत्संग मिलना दुर्लभ है। लेकिन बांस में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, उसमें फल कभी नहीं लगे देखे गए। फूलई फरई ना बेत, ये जो बेत स्वभाव के लोग हैं, बांस स्वभाव के लोग हैं, चाहे ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए इनको, ये सुधरने में नहीं आते। जो गुरु मिले विरंच सम, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूले फरे न बेत, यद्यपि वर्षे सुधासन। अगर अमृत जल वर्षा हो तो भी उसमें फल नहीं लगेगा बांस में। ऐसे ही ये जो मूर्ख स्वभाव के जन हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, 5 शब्द भी सत्संग के जीवन में नहीं उतारते, प्रपंच को सत्य मानकर उसी में विचरण करते रहते हैं, उसी को सत्य मानते हैं। आप अपने भाव को यदि नहीं बना पाए तो सत्संग क्या सुना? भाव जानते हो क्या चीज होती है? विश्व की समस्त शक्तियां एक साथ हमारा विरोध करें, पर हमारी जिससे प्रीति है उससे विचलित न कर पाए, उसे भाव कहते हैं। ये इसी भाव से ठाकुर को खरीदा जाता है, भाव से खरीदा जाता है। बेचे तो बिक जाऊं, भगवान कहते, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विशाल, भगत को पूरो परण निभाऊं, जाचे जाचूं, कहे तो बेचे से बिक जाऊं। अगर वो मुझसे कहे कि उसके लिए मैं भिक्षा मांग सकता हूं, मांगा बलि के यहां जाके, अगर जरूरत पड़े तो मैं उसके लिए बिक सकता हूं। कैसे कृपालु वो आपको उपदेश कर रहे हैं, जो वात्सल्य समुद्र है। बैठा लो भैया, रोज सुनते हो। श्री भगवान कह रहे हैं, जो भी कार्य आपका धर्मयुक्त है, सत्संग सुनोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका धर्म क्या है। नहीं तो पशु की तरह विचरण करते रहते हैं अपने लोग। पैसा कमाओ, भोग सामग्री एकत्रित करो, भोगो और मर जाओ, बस इतना ही क्रम है। देख लो ना, पैसा कमाओ, भोग सामग्री एकत्रित करो, भोगो और मर जाओ, इतना ही क्रम है बार बार। नहीं नहीं, ये क्रम नहीं है। पैसा कमाओ धर्म से, भोग सामग्री लाओ, ठाकुर सेवा में लगाते हुए प्रसाद रूप से पाओ, और जीवन जियो हरि के लिए। अब सार्थक हो गया जीवन। भगवान कह रहे, मई अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। जब तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हारी मन बुद्धि मेरे में अर्पित हो जाएगी। कैसे कैसे समझावें? कभी कभी हार चित्त स्वीकार कर लेता है कि नहीं समझ पाएंगे, नहीं आप समझना नहीं चाहते तो कैसे समझाया जा सकता है? जब अमृत समुद्र में ही था और मंथन करके निकाला गया, चंद्रमा भी समुद्र में ही था, मंथन करके निकाला गया, तो उसमें सब जीव जो थे वो बड़ा पश्चाताप किए कि अमृत किरण विस्तार करने वाला चंद्रमा भी यही था और अमृत कलश भी यही था, और हम उसे पी नहीं पाए, पर जिसने मंथन किया उसके हाथ में लग गया। समझिए आपको अमृत का सानिध्य मिला, कथामृत, लीलामृत, नामामृत, धामामृत, चरणामृत, रूपामृत। पर आप समुद्र के उन्हीं जीवों की तरह अपने को दुर्भागियों की पंक्ति में मत खड़ा करे कि बाद में जीवनी लिखी जाती है। बाद में जीवनी लिखते हैं और गर्व से कहते हैं कि मेरे गुरु की जीवनी है, लेकिन गुरु का जीवन अपने जीवन में एक नहीं उतारा। क्या होगा ये उपहास? रहे तो समझे नहीं, गए तो समझ रहेगी नहीं। पहली आए समझ जाओ, ये ज्यादा दिन की बाजार नहीं है। चंद मिनटों के लिए समय दिया जाता है, स्वीकार करके चल दो तो निहाल हो जाओगे। नहीं, आगे अंधेरा है, अभी चांदनी है, सैया बिछा लो, अंधेरे में नहीं कर पाओगे। जहां जाना है वहां की व्यवस्था कर लो। जब काल अंधकार पैदा कर देगा, विपत्तियों का, रोगों का, समस्याओं का,
फिर तुम भगवत प्राप्ति के लिए उपाय नहीं कर पाओगे। अभी संयोग है, सत्संग मिल रहा है, डांट मिल रही, सानिध्य मिल रहा है, अभी भगवत प्राप्त कर लो। आगे जब हमारे संतों के समाज में तुम्हारा मन भगवत प्राप्ति के लिए उत्साहित नहीं हो रहा, तो तुम्हारा विषयों पुरुषों के संग से क्या दुर्दशा होगी, अनुमान लगा लो। शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा जो होता है वो महाभाग्यशाली कहा जाता है। ये जिस शरीरधारी को ये चार बातें मिल जाए, वो रसिक सिरमौर हो जाएगा और उसका मित्र होगा मनमोहन ठाकुर। ललित त्रिभंगी, श्याम सुंदर, अखिल ब्रह्मांडों का नायक तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, अगर ये चार बातें तुम्हारे जीवन में हैं। पहला, ब्रज में जन्म, दुर्लभ बात। अब हम इस पंक्ति में कैसे खड़े हो? ब्रज में जन्म हमारे हाथ की बात है, फिर तो हमारा मनुष्य जन्म गया। इसका क्या उपाय है कि इस पहली पंक्ति पे हम खड़े हो जाए? तो दीक्षा से नया जन्म माना जाता है। यदि वृंदावन रस का चिंतन करने वाले रसिक शिरोमणि सदगुरुदेव का आश्रय लिया जाए तो आपका ब्रज में जन्म माना जाएगा, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। ये शास्त्र सम्मत बात है कि दीक्षा एक नया जन्म होता है। जो दीक्षा देने वाला है वो हमारा असली माता पिता है। क्योंकि आप कहोगे नकली भी होते हैं, हाँ हाँ, ये नकली है शरीर, ये टिकाऊ नहीं है, 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन गुरुजी ने जो जन्म दिया है वो दिव्य चिदानंद भाव देह की प्राप्ति का है, और वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप रहेगा। जो मंत्र मिलता है, जो नाम मिलता है, वो प्रभु मिल गए। अभी आप समझ नहीं पा रहे, चेक हाथ में आ गई अरब रुपया की तो अरबपति बन गए, पर अभी 1 रुपया खर्चा करने के लिए हाथ में नहीं है। अब वो कार्य उसका आगे बढ़ेगा, आप बैंक जाएंगे, वहां जांच होगी, आपको पैसा 1 अरब, पर आप अरबपति उसी समय बन गए जब चेक आपके हाथ में है। ऐसे ही दीक्षा मिली तो आप प्रभु के उसी समय हो गए। आपकी स्वीकृति, आज से मैं वैष्णव हो गया, श्री हरि का हो गया। अच्छा, बोले आप बोलते हो, बोलने से क्या, प्रमाण दीजिए। नागरीदास जी परम सिद्ध संत रस में, जो ये रस का सार भजन शिरोमणि स्वरूप है, नित्य विहार रस के सिद्ध रसिक। जहां कोई महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की शरण हुआ तो प्रिया प्रीतम निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लिया। नागरीदास जी कह रहे, सही बात तो यह है कि उन्होंने हमें स्वीकार किया है, इसीलिए हमारी दीक्षा होती है, इसीलिए हमें सदगुरुदेव मिलते। हमारे भाग्य का विषय नहीं, प्रियालाल ने मुझे घसीटा है, प्रियालाल मुझे स्वीकार किए। जिस दिन दीक्षा मिली उसी दिन चेक जैसे हाथ में मिली और अरबपति बने, उसी दिन आप प्रभु के हो गए, उसी दिन भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो गए। अब जैसे आगे का प्रोसेस शुरू होता है, बैंक जाना, जांच करवाना, फिर सही निकलने पर रुपया मिलना, ऐसे ही अब आपकी जांच बैठेगी कि आप कैसे शरणागत हो। अगर आप कमजोर निकलते हो तो आपको फिर सहयोग मिलेगा भागवतिक, ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसा सत्संग मिलेगा, ऐसा शास्त्र स्वाध्याय होगा कि आपकी शरणागति नाटक न रह के सत्य हो जाएगी। इस मार्ग में यही तो बड़ा लाभ है कि झूठा खेले साचा होए। अगर नाटक से भजन करोगे तो तुम्हें सत्य भजनानंदी बना देंगे प्रभु, ये बड़े कृपालु हैं। तो दीक्षा नया जन्म माना जाता है। तो हमने यदि वृंदावन ब्रज के रसिक शिरोमणियों का आश्रय लेकर उनसे दीक्षा ली तो हमारा नया जन्म हो गया। शरीर का जन्म और दीक्षा का जन्म, इनमें दीक्षा का जन्म विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक शरीर का जन्म हुआ ब्रज में और एक हुआ दीक्षा का जन्म। तो हम शरीर के जन्म में तो ब्रह्मा के विधान से चलते हैं, लेकिन दीक्षा के जन्म में साक्षात श्री हरि के विधान से चलते हैं। हरि ने मुझे जन्म दे दिया, अब हम पक्के ब्रजवासी हुए, क्योंकि हमारा जन्म हो गया। क्या? दीक्षा जन्म। इसे कोई नहीं काट सकता त्रिभुवन में, यह सिद्धांत है। अच्छा, ब्रज में सुअर, कुत्ता, कीट पतंग के रूप में जन्मे, अहोभाग्य, महापुरुषों ने मांगा है। पर कह रहे दूजो मानुष तन, और कई मनुष्य शरीर से
तो हम कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, प्रभु के लिए चीख चीख कर पुकार सकते हैं और हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम पशु पक्षी बने तो हम श्री जी की सेवा नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु का यश नहीं गा पाएंगे, हमारी भाषा पशुवत रहेगी। वो दिव्य निकुंज की बात अलग है। देखो ना, यहां पशु पक्षी सब सौभाग्यशाली, तब कैसा जीवन है। अगर मनुष्य जन्म है तो देखो, आप बैठे सत्संग सुन रहे हो, आप नाम कीर्तन, आप पद में नृत्य करेंगे, आनंदित होंगे। मनुष्य जन्म और ब्रज में जन्म, मनुष्य जन्म ब्रज में जन्म, जन्म का मतलब आप निराश नहीं होंगे, ये सिद्धांत मान लीजिए। दीक्षा एक नया जन्म, तो हम भी ब्रजवासी। हरिराम व्यास जी कह रहे ना, हे हरि हम कब हुई हैं ब्रजवासी। तो हरिवंश महाप्रभु की शिष्यता स्वीकार की, अखंड वृंदावन वास आजीवन हरिराम व्यास जी ने किया। क्योंकि मनुष्य शरीर में विद्या और ज्ञान का प्रकाश होता है, अन्य जीवों के शरीरों में नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म और ब्रज में जन्म। और इसके बाद तीसरी बात कह रहे हैं, हरि मिलन की लालसा, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य। ये जो चार बातें बता रहे बड़ी दुर्लभ है। ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर से जन्म और हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा। बोले भगवत प्राप्ति की लालसा तो बहुत कठिन है। तो अब चौथी बात कर रहे हैं, जो कृपा से कहीं सत्संग मिल जाए तो ये लालसा जागृत हो जाएगी भगवत प्राप्ति की। ये चार बातें जिसके जीवन में है, ब्रज में जन्म, मनुष्य शरीर, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य और नित्य सत्संग, जान लो इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हरि के पास देने की, क्योंकि इसी में हरि बंध जाते हैं। जब आप सत्संग सुनेंगे तो आपको सार बात की अनुभूति होगी। सत्संग का एक विशेष प्रभाव होता है। अगर सत्संग सुनकर असंगता नहीं बढ़ रही, भगवत प्रियता नहीं बढ़ रही, तो या तो तुम बहुत ही मूर्ख हो, कुसंग कर रहे हो, या फिर भाई सत्संग ही नहीं हो रहा है। दोनों बातें हैं। या तो सत्संग नहीं हो रहा, आप मानते हो कि सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चर्चा केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही सुनना, अन्य कोई चाह उस श्रवण करते करते नष्ट हो जाएगी। तभी वो श्रोता और वक्ता दोनों भगवत प्राप्ति की लालसा से युक्त होकर के आनंद में मगन होते हैं। हम सत्संग सुने और राग द्वेष का पोषण करें, भोग वासनाओं का पोषण करें, तो फिर सत्संग नहीं। ये मूढ़ता है कि भगवान महिमा सुनने के बाद, नाम महिमा सुनने के बाद हमारी प्रीति न हो। ये जो श्री कृष्ण प्रेम है, ये समस्त पृथ्वी का दान करने से, त्रिभुवन की परिक्रमा करने से, सब तीर्थों का स्नान करने से, सब व्रतों का पालन करने से, तप करने से, संपूर्ण यज्ञ करने से, सर्वस्व का दान करने से, वेद वेदांगों का पाठ करने से, भयभीत की रक्षा, अत्यंत दुर्लभ तत्व ज्ञान का उपदेश, अतिथियों का सत्कार, शरणागत की रक्षा, देवताओं का पूजन वंदना, मंत्र अनुष्ठान पुरस्चरण, ब्राह्मणों का भोजन, बड़े बूढ़े गुरुजनों की सेवा, भक्ति पूर्वक माता पिता का पोषण करने पर भी श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रेम किसको प्राप्त होता है? जिसने एकमात्र इनके चरणों का आश्रय ले लिया है। उसकी बराबरी 16वीं कला के समान ये सब नहीं है जो वर्णन किया, दान पुण्य अनुष्ठान, ये सब क्या आश्रय? आश्रय कैसा? अजात पक्ष इव मातरम खगा, 1000 बार सुना होगा, लाख बार सुना होगा, एक बार भी हृदय में बात नहीं उतारी तुमने। श्री कृष्ण चरणारविंद की ऐसी शरणागति जैसे घोंसले में बैठा हुआ बिना पंख का पंखहीन बच्चा केवल अपनी मां की तरफ देखता है, ऐसी शरणागति, इससे प्रेम प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, वो बच्चा उड़ नहीं सकता, उस बच्चा का कोई सहयोगी नहीं है। अगर उसकी मां लाकर उसके मुख में जल न डाले, दाना न डाले, चारा न डाले तो मर जाएगा। ऐसी शरणागति, एक भरोसो उस बच्चे का, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस वही उसकी मां।
ऐसे ही प्रभु के, ये बहुत महिमामयी बात श्री जी कह रहे हैं उद्धव जी से। हमारे प्रीतम के प्रति जिसका ऐसा भाव है, ज्ञान उपदेश व्रत नियम संयम, इनका बल नहीं हृदय में, इनका बल है तो प्रेम नहीं। सब बल हारे को हरि नाम। अंतर हृदय से पक्षहीन पक्षी के बच्चे के समान एकमात्र भरोसा केवल प्रभु का नाम चिंतन करते हुए प्रभु के बल से। यहां इतने इतने बलवान बुद्धिमान है शरणागत जन कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती उनकी बातें सुन के, कि जिस बुद्धि से माया रूपी काई को हटाना उसी बुद्धि से माया रूपी काई को अपने ऊपर ढक रहे। ये बुद्धिमानी है। अरे बच्चे बनोगे तो गोद में बैठ के जाओगे, सयाने बनोगे तो कसौटी कस जाएगी, फिर तुम फेल हो जाओगे। ब्रह्मा भी कसौटी में पास नहीं हो सकते। जब हमारे ठाकुर अगर अपनी कसौटी लगाते हैं ना तो ब्रह्मा शिव भी फेल हो जाते हैं। तुम क्या चीज हो, अपने लोग क्या चीज है। और बच्चा ही हजम कर पाएगा। भगवत ऋषि जी कहते हैं ये प्रेम रस सिंघनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में टिकेगा या बच्चा के पेट में, नहीं तो फाड़ के निकल जाएगा। है ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। देख लो और हो इसलिए तुम्हारा विनाश हो रहा है। प्रिया प्रीतम के प्रेम की बात नहीं, प्रिया प्रीतम के नाम की बात नहीं, प्रिया प्रीतम के लिए समर्पण नहीं। काई में फंस गया, काई में बटोर रहा है काई। ये त्रिगुणात्मिका माया ऐसी काई फेंकेगी, फिसल कर वहीं खड़े रहोगे। बच्चा बनो बच्चा। बच्चा कैसा होता है? केवल मां के भरोसे होता है, केवल मां की अंगुली पकड़ चल के चलता है, मां के आंचल का। और उसको पता नहीं कि मां मेरी इतनी बलवान नहीं है, पर वो हर भय से बचने के लिए मां की तरह। हमारे को तो पता है कि मेरी मां कितनी बलवान है। काल भी थर्राता है जिसके भय से, वो है श्री कृष्ण। इनका आश्रय लेकर और किसी का आश्रय लेने की मन में चाह, अपनी बुद्धि का अपने मन का नहीं। मई अर्पित मनोबुद्धिर, मेरे में अर्पित कर दो अपने मन बुद्धि को, नहीं अर्पित कर। प्रपंच में अर्पित है मन बुद्धि। प्रभु के चरणों की ये शरणागति से प्रेम प्राप्त होता है। श्री जी स्वयं उपदेश कर रहे उद्धव जी को। तो इन्होंने सोचा प्रभु के समीप रहने पर भी मेरा ऐसा भाव नहीं आया जैसा भाव गोपीजनों की, इसलिए मुझे वृंदावन की घास बना दो। मनुष्य बनकर रहूं ऐसा तो मैं मांग ही नहीं सकता, मुझे यहां की लता बना दो, कोई औषधि बना दो। आप देखो उद्धव जी क्या बनना चाहते हैं और आप क्या बन के आए हो? मनुष्य बन के आए हो। उद्धव से भी बड़ा सौभाग्य तुम्हारा हो जाए यदि तुम लाडली जू की बात मान जाओ, यदि लाडली जू स्वरूपा गुरुदेव की बात मान जाओ, या लाडली जू के रस में डूबे रसिकों की बात मान जाओ। आप डरो मत, वो पूर्ण परब्रह्म है, पूर्ण पर। उनकी लीला देखकर भ्रमित मत होना कि यशोदा जी की छड़ी से भयभीत हो जाता है, मेरी रक्षा क्या करेगा। जो यशोदा जी की रस्सियों से बंध रहा है वो बड़े बड़े परमहंसों को माया की रस्सियों से मुक्त करता है। जो यशोदा की छड़ी से डर रहा है उसकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी थर्रा जाए। ये नंद का लाला ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बस पूर्ण भरोसा जागृत हो जाए, सत्संग का यही फल है। प्रभु के प्रति समर्पित हो जाए, प्रभु के प्रति बड़ा भीमान मन है। अरे अपने आराध्य देव से कपट करता है, आराध्य देव से छल करता है, धिक्कार है ऐसे मन को। जब मन को देखते ही तो लगता है आहा ये कितना नीच है। लाख बार समझाने पर भी प्रभु के विरुद्ध ही आचरण करने की ठानता है। पावर तो प्रभु का ही है ना, इसमें भी। इसलिए बहुत जल्दी, हमारे पास समय नहीं,